अब रायबरेली एम्स के बारे में जब मैं यहाँ आई थी उस समय यहाँ कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं थे। तो शुरू में जो ध्यान सबसे पहले जाता है, जो पब्लिक का भी जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी जाता है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, वो है स्वास्थ्य सेवाएं। 80-90 सीनियर रेजिडेंट्स आ गए हैं। फैकल्टी की पोजीशंस खाली थी, ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी भर गई हैं, लेकिन हम लोगों ने एक दौर अभी हम इस पीरियड में करा पाए हैं और दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं ऐसी हैं जिनमें आप जितना भी कुछ कर लीजिए सरकारी व्यवस्था में, स्पेशली अगर आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हैं, तो वो कभी पूरी नहीं पड़ती हैं। बट उम्मीद करती हूँ कि अगले 1-2 साल में आपको ज़रूर कुछ अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। जैसे ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग कर पाएंगे, बेटर फंडिंग अवेल कर पाएंगे। तो INI नीट हम लोग कहते हैं और INI SS नीट कहते हैं। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो आपको बताना चाहूँगी कि रायबरेली को प्राथमिकता पर चुनना शुरू किए हैं कि ये उनका पर्सनल चॉइस है। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे ये अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई कि मैं जो भी लोग सैटिस्फाइड नहीं लगते हैं सिस्टम से। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार संजीदापन रहता है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और वो भी यहाँ पर हैं जहां पर आज हमारी ब्रॉडकास्ट है। और इस ब्रॉडकास्ट है इन द सेंस कि वो कई बार आ चुके हैं और खुद यहाँ के डायरेक्टर से, चाहे वो मैं बात करूं निवर्तमान जो है डायरेक्टर रहे हों, चाहे वो वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनसे मीट हो, या फिर यहाँ की फैकल्टी, या मैं बात करूं अगर यहाँ के जो और भी अन्य डॉक्टर हैं उन सब से भी मुलाकात करते हैं और बीच बीच में सुझाव लेते हैं। और खासकर मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में एम्स एक ऐसा स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत सुदृढ़ बनाने वाली व्यवस्था बनाई है सरकार ने, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है। और पहला अगर मैं बात करूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से आते हैं वहां अपनी उनके होम टाउन, अगर कह सकते हैं तो होम टाउन में एम्स की व्यवस्था है। और दूसरी रायबरेली के नेता प्रतिपक्ष जहां से आते हैं वहां है। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में भी हम कोई भी चुनाव देखें, चाहे वो MLA का हो, चाहे वो MP का हो, कोई भी चुनाव हो, एम्स का मुद्दा हर एक चुनाव में देखने को मिलता है। और ये अच्छी बात है। मुद्दा एम्स का नहीं है, मुद्दा रायबरेली का नहीं है, मुद्दा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का है, मुद्दा आपकी जो जड़ तक बीमारियां हैं, जो घर में बीमारियां घर घर पहुंच रही थी, जो लोग यहाँ से 100-100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पैन इंडिया में बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर काटने जाते थे, आज यहाँ के मैं अगर डंके की चोट पे कह सकता हूं कि एम्स रायबरेली होने के साथ साथ यहाँ के 4-6-10 जिलों में एम्स के होने से रायबरेली के ही नहीं 4-6-10 जिलों के लोगों को ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल रही हैं जैसा आपने कभी कल्पना करी थी रायबरेली के बारे में कि और रही रायबरेली। मैं अपने हर एक उसमें कहता हूं कि ये एक ऐसी रायबरेली है जहां से देश को चलाने वाले नेता भी निकले हैं कभी ना कभी। और आज इसी रायबरेली में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2-2 मंत्री हैं, चाहे वो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हो, चाहे वो मंत्री मनोज पांडे हो। ऐसे तमाम सारे विषयों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए एम्स के डायरेक्टर, नई डायरेक्टर अगर मैं कहूं हाल की, चूंकि नई इसलिए कहूंगा क्योंकि जब तक हमारा कार्यकाल 1-1.5 साल पुराना ना हो जाए, हम एम्स को ना जान जाए या हम व्यवस्थाओं को ना जान जाए, तब तक मैं समझता हूं कि शायद नई डायरेक्टर कहूंगा। फिलहाल आपका स्वागत है मैम। और मैंने नई शब्द का यूज किया तो नहीं, बहुत अच्छा आपने सही किया। तो आपका स्वागत है सबसे पहले IBC 24 पर। थैंक यू। और हमारे जिन दर्शकों की बदौलत या कहें जो पब्लिक आज आपको हमको देख रही है, इस पब्लिक का सबसे ज्यादा एम्स को लेकर के बड़ी उम्मीदें रहती हैं। तो उस पे मैं डॉक्टर अमिता जैन का एक सुझाव जानना चाहूंगा। जब से आप आई हैं क्या दिक्कतों का, चूंकि मैं बात करूं अगर राजवंशी साहब जब से यहाँ पे थे, उन्होंने लगभग अगर मैं बात करूं नियर अबाउट 5 से 6 साल कार्यकाल उनका रहा। और उस कार्यकाल में कुछ चीजें रही, कुछ चीजें होती रहती, ऊपर नीचे देखने को मिलता है, लेकिन तब उस शुरुआती दौर का। अब आज आप आई हैं और लगभग 8-9 महीने हो गया है मुझे लगता है। और 8-9 महीनों में क्या तब परेशानियां थी या परेशानियों को जो जूझ रहा था उसको लेकर के, और हमने देखा कि इसी परेशानी के बीच में हम लोग भी आए और डिप्टी सीएम
ब्रिजेश पाठक भी आए, आपका भी गेट टुगेदर हुआ, मीटिंग हुई, जी कई विषयों पे बात हुई। तो जी। सबसे पहले आपका ओपिनियन रायबरेली के बारे में और खासकर रायबरेली एम्स के बारे में मैम। अब रायबरेली एम्स के बारे में जब मैं यहाँ आई थी उस समय यहाँ कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं थे। जी। डॉक्टर राजवंशी जो पहले डायरेक्टर थे उनको गए हुए 6 से 7 महीना हो रहा था एंड जो डायरेक्टर यहाँ पर काम देख रहे थे वो गोरखपुर का भी चार्ज देख रही थी जी। मैडम। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा चीज़ें कुछ रह जाती हैं, उपेक्षित हो जाती हैं क्योंकि जो आप फ्लोर पे रह के कर रहे हैं या दूर से कर रहे हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। तो शुरू में जो ध्यान सबसे पहले जाता है, जो पब्लिक का भी जाता है और एडमिनिस्ट्रेटर्स का भी जाता है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, वो है स्वास्थ्य सेवाएँ। स्वास्थ्य सेवाओं में मैंने देखा कि यहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जैसे सीनियर रेज़िडेंट्स हैं, तो सीनियर रेज़िडेंट्स की पोज़ीशंस हैं हमारे पास जो उसमें से करीब-करीब खाली 1/4 से भी कम पोज़ीशंस भरी हुई थी। फिर हम लोगों ने उसके लिए कॉन्स्टेंटली इंटरव्यू कराए, बार-बार कराए और आज की तारीख में हमारे पास करीब-करीब 80-90 सीनियर रेज़िडेंट्स आ गए हैं। फैकल्टी की पोज़ीशंस खाली थीं, ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारी भर गई हैं, जी। लेकिन हम लोगों ने एक दौर अभी हम इस पीरियड में करा पाए हैं और दूसरे की तैयारी कर रहे हैं। तो करीब 18 नए फैकल्टी हमारे जॉइन किए हैं। कुछ लोगों के प्रमोशंस ओवरड्यू थे, वो मिले हैं, तो उनके अंदर जिनके प्रमोशंस रुके हुए थे, उनके अंदर एक मोटिवेशन। मोटिवेशन आया कि बिल्कुल। चलो मेरा काम हो रहा है। बिल्कुल। तो एक हमें फैकल्टी से बेटर सहयोग प्राप्त होना शुरू हुआ। रेज़िडेंट आने से उनके हाथ में भी थोड़ा मूवमेंट बेटर हुआ। इमरजेंसी सेवाएँ ऐसी हैं जिनमें आप जितना भी कुछ कर लीजिए सरकारी व्यवस्था में, स्पेशली अगर आप टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हैं, तो वो कभी पूरी नहीं पड़ती हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को एम्स रायबरेली डील करता है, उसको देखते हुए और हाईवे है, बगल से गुज़रता है बड़ा हाईवे, वहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उनको लेके जो हम लोग डील करते हैं, उसके लिए हमारी सेवाएँ कम पड़ रही थी। तो हम लोगों ने बहुत उस पे प्रयास किया है। कोशिश ये रहती है कि जो भी मरीज़ यहाँ पर आए, उसको हम भले ही हमारे पास सुविधाओं का अभाव है कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी हम उनको प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, इसके पहले कि हम रेफ़र कर पाएँ। जिसको भी हम चाहें, जहाँ तक कोशिश रहती है कि हम लोग उनको भर्ती कर पाएँ और उनको इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएँ दे पाएँ। तो इसमें हम लोगों ने करीब-करीब जैसे पहले मान लीजिए हमारे 20% पेशेंट्स रेफ़र होते थे, तो जी। अब 5% रेफ़र होते हैं। तो वो हमारा बहुत बेटरमेंट हुआ है और लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, मरीज़ों को इलाज करते हैं। ये कहना कि हमने 100% मरीज़ों को या उनके अटेंडेंट्स को सैटिस्फाई कर बिल्कुल। लिया होगा, ये अतिशयोक्ति होगी, बिल्कुल। इतना तो नहीं हो सकता है। पर अपनी कोशिश हम लोग ये करते हैं और ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स अब खुश होकर ही जाते हैं। फिर अगर हम बात करें, चूँकि ये संस्थान इसलिए है कि चिकित्सा शिक्षा इसका मेन उद्देश्य है और अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने फैकल्टी बढ़ गई है, उससे हेल्प मिलेगी। कुछ नए कोर्सेज़ हम लोग शुरू कर पाए हैं, उससे हेल्प मिलेगी। उसके अलावा एसआर्स का नंबर बढ़ा है, उससे हेल्प मिलेगी और कुछ सीट्स पहले एमबीबीएस की 100 थी, तो मिनिस्ट्री ने हमको 125 सीट्स पे एमबीबीएस एडमिशन लेने के लिए आदेशित किया है, तो वो 125 इस साल से बढ़ जाएँगे। सिमिलरली अभी हमारे करीब-करीब जितने भी जेआर वाले कोर्सेज़ हैं, जिसमें एमडी, एमएस के कोर्सेज़ हैं, वो करीब-करीब 100% हमारी सीट्स भर जा रही हैं और हमारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, वो भी आगे जाके सेटल हो रहे हैं, बेटर जॉब्स मिल रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशंस, सुपर स्पेशलाइज़ेशंस में जा रहे हैं। अगर बात करें हम लोग कि हमने रिसर्च में क्या किया है, तो उस पे हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और उम्मीद है, रिसर्च एक दिन का काम नहीं है कि आज मैंने कुछ शुरू किया और आज ही आपको नतीजा दिखने शुरू हो जाएगा। बट उम्मीद करती हूँ कि अगले 1-2 साल में आपको ज़रूर कुछ अच्छा नतीजा देखने को मिलेगा। जैसे ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स हम लोग कर पाएँगे, बेटर फंडिंग अवेल कर पाएँगे, कुछ नया सोच पाएँगे उसमें। तो इस पे हम लोग डे 1 से, जिस दिन से मैं आई हूँ, हम लोग प्रयासरत हैं और हमें लगता है 1 साल और में हमें
कुछ ना कुछ बेहतर नतीजे हो। अच्छे देखने को मिलेंगे। थैंक यू। अब आपने अभी बात करी कि कुछ स्टूडेंट यहाँ से बाहर भी जाएंगे और वो प्राइवेटली एम्स को डेफिनेटली सराहेंगे क्योंकि यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं। तो क्या कुछ एक ऐसी इसी पे सवाल है, क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हम लोग यहाँ भी प्रेफर कर सकते हैं कि ऐसा ऊपर बात करके कि जो बेहतर स्टूडेंट निकल रहे हैं उनको प्राइवेटली में भी एडजस्ट किया जा सके? एक्चुअली जो भी ये सारा थ्रू अ कंपटीशन होता है, आप अवेयर होंगे। जी। तो डायरेक्ट हम किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दे ओके। सकते हैं। तो जैसे नीट एग्जाम होता है अंडर ग्रेड के लिए, वैसे ही सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी के लिए भी जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है उनका अलग नीट एग्जाम होता है। तो INI नीट हम लोग कहते हैं और INI SS नीट कहते हैं। उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो आपको बताना चाहूंगी कि रायबरेली को प्राथमिकता पर चुनना शुरू किए हैं। अच्छा। क्योंकि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ काम करने की मिलती पहले है। कुछ ऐसे मैं आपसे सवाल चूंकि करूंगा, पहले कुछ ऐसी फैकल्टी और खासकर मैं अगर डॉक्टरों की बात करूं, कुछ ऐसे डॉक्टर रहे हैं जिनको रायबरेली रास नहीं आई या यूं कहें कि एम्स रायबरेली रास नहीं आई। तो इस पे अमता जैन कैसे देखती हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर छोड़ के, अगर बात करूं नाम लेकर के तो मैं अंकित गुप्ता का नाम लूंगा उसमें। उन्होंने आपके कई बार समझाने के बावजूद भी, मैं खुल के कह सकता हूँ क्योंकि आई एम एज अ जर्नलिस्ट, तो मैं ममता जैन से भी डायरेक्टर से भी जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि कई सारे दर्शकों के दिमाग में रहा कि इतने बड़े डॉक्टर, उनकी जो बाहर छवि रही वो कई लोगों के उसमें अच्छी रही, कई लोगों के उसमें नहीं। तो आखिर क्या वजह रही जो अंकित गुप्ता छोड़ के गए? देखिए, ये उनका पर्सनल चॉइस है। जी। जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे ये अपनी जिम्मेदारी महसूस हुई कि मैं जो भी लोग सैटिस्फाइड नहीं जी, लगते हैं जी, सिस्टम से, जी। मैं ये नहीं कह रही वो सैटिस्फाइड नहीं बिल्कुल, थे, वो बिल्कुल। लगते थे कि नहीं, हम कह सकते हैं सैटिस्फाइड नहीं है। सैटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज़ आई एम अ जर्नलिस्ट, और हमें अंकित वेरी गुप्ता कहने में नाइस। कोई बुराई नहीं है मैम। आपका और हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट जी। हो सकता नहीं, है। बिल्कुल हो तो सकता है। मुझे ऐसा लगा, मैंने उन सब से बात करा। जी। तो समझ में ये आया, डॉक्टर अंकित गुप्ता से बात करके मुझे ये समझ में आया कि वो शायद अपना मन बना ही चुके हैं संस्थान से निकलने का। उसका कारण ये था कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, पर मुझे ऐसा बताया गया था, जो मुझे समझ भी आया लेटर ऑन, कि शायद वो बाहर जाकर, संस्थान के बाहर जाके अपना प्राइवेट काम करने में ज्यादा उत्सुक थे। तो एम्स रायबरेली ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल। इसको उन्होंने इस्तेमाल किया बिल्कुल। वेरी नाइसली इन हिज फेवर। बिल्कुल। और किसी की भी ग्रोथ किसी भी तरह से, फाइनली किसको वो सर्व कर रहे हैं? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जनता को, भारतवर्ष की जनता को सर्व कर रहे हैं। वो संस्थान के अंदर रह के सर्व करें, संस्थान के बाहर से सर्व करें, लोगों को कार्डियोलॉजी सर्विसेज मिल रही हैं, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मुझे उनसे 1-2 बार मीटिंग और बात करने में समझ में आ गया था कि शायद उनकी मंशा यहाँ रुकने की लेकिन है आज नहीं। बिल्कुल। फिर भी जी। मैंने उनको पूरी कोशिश करी कि वो जब रुकें। यहाँ से जाएं, हुँ। आप बांध के किसी से काम नहीं करा सकते हैं। जी। काम तभी होगा जब वो इंसान कमिटमेंट से करेगा। एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन ये मैंने ज़रूर सोचा कि जब वो यहाँ से जाएँ, तो इस भाव से ना जाएँ कि मैं एम्स से परेशान होकर जा रहा हूँ। वो इस भाव से जाएँ कि मैं जाना चाहता हूँ। जिसमें मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं सक्सेसफुल रही कि भई आपको जाना है जाइए, आप अभी यंग हैं, आपके आगे पूरा फ्यूचर पड़ा है, आप डिसाइड करिए आप क्या टर्न लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और वो उनको मिला है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कार्डियोलॉजी की अगर बात करूँ तो कार्डियोलॉजी की अभी भी एम्स को लेकर हालत खस्ता है। बिल्कुल है। तो इस पे क्या आप कर रही हैं? क्या ऊपर बात हो रही है इस पे लेकर के? ऊपर बात का कुछ नहीं बता सकती एट दिस पॉइंट, लेकिन अभी हम लोगों ने जब इंटरव्यू किए थे, अभी हमारे पास एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशीष। जी। अभी 2 डॉक्टर्स की चयन हुई है जी। और मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी ही ज्वाइन कर ज्वाइन लेंगे। हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो भी बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको रिलीव करवाने के लिए, एंड आई एम 100% श्योर दे विल बी एबल टू। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आफ्टर कोविड रिज्यूम ऑफ द केसेस इन कार्डियोलॉजी, ये हमारा भी ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि वो बढ़ा है अचानक से। नहीं, ये ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए कोविड जिम्मेदार है। मेरे पास नहीं, मैं कोई आफ्टर प्रूफ कोविड की नहीं, बात कर रहा हूँ। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है टू शो नहीं, ये आपने बोला है पहले भी ये हमसे। बढ़ गए। जी। लेकिन यस, इंडिया में हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है। जी। उसका कारण हम कहते हैं डायबिटिक कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बहुत हैं, और कार्डियक उसके प्रॉब्लम। कुछ हमारा जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी कारण रहे, जेनेटिक कारण रहे,
जो भी रहे, हो सकता है कोविड ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया हो इसमें, जी। बट कोविड तो खाली हिंदुस्तान में नहीं हुआ ना, कोविड तो हाँ, पूरी दुनिया में हुआ, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ केसेस ज्यादा देखने मिलते हैं, स्पेशली यंग हार्ट अटैक्स, यस। ये हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस पे चिंता है, चिंता होनी भी चाहिए और सबको है। जो कुछ भी बेस्ट हो सकता है हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं, देखिए कैसे क्या कर पाते हैं। और 2 और कार्डियोलॉजिस्ट जिनको हम लोगों ने चयन प्रक्रिया के थ्रू चुना है, वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं मैम कि अब फैकल्टी को लेकर, जैसे तमाम सारे लोगों ने कहा कि अभी जैसे आपने भी बताया कि कुछ चेंजेस हुए हैं, तो एक तो कार्डियोलॉजी हो गया, और किन डिपार्टमेंट में बेहतर डॉक्टर जल्दी से जल्दी मिलेगा एम्स को? एनेस्थीसिया में हमारे 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, 3 ज्वाइन कर चुके हैं, 1 जल्दी ही आएंगे, उम्मीद है वो भी बाय एंड ऑफ दिस मंथ ज्वाइन कर पाएंगे। एनेस्थीसिया हमारा एक बॉटलनेक था, जब एनेस्थेटिस्ट कम होते हैं तो हमारे ऑपरेशन थिएटर रन नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ कि हम जहाँ पे 3 थे वहां अब हम 7 हो जाएंगे। तो अभी वो पूरे ज्वाइन भी नहीं कर पाए, उसके पहले भी हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम बनाया है जिससे हमारे पास 12 ओटी, 12 में से मुश्किलों 7-8 ओटी चल पाते थे, 50% ओटी नॉन फंक्शनल थे। अभी हमारा 100% ओटी चल रहा है, इमरजेंसी में ओटी चल रहा है, माइनर प्रोसीजर्स चल रहा है, ब्रोंकोस्कोपी शुरू हो गया है, पल्मोनरी मेडिसिन में एक फैकल्टी आ गई हैं जो अपना काम कर रही हैं, अभी उनके पास 2 एसआर्स हैं तो ये साथ अपना काम कर रही हैं, और अगर और मौका मिला तो हम लोग फिर से एडवर्टाइज करेंगे, अगर कोई और आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एक दिन में तो किसी को नतीजा नहीं मिलता है, पर हमें उम्मीद है कि हम लोग कामयाब होंगे, जरूर होंगे। गुड विशेस ऑफ आईवीसी थैंक यू सो 24। मच। देन एक और बड़ा सवाल है, और ये एक जनरल सवाल है, जनरल सवाल इन द सेंस कि ये एक आम जनता का सवाल है, और शायद ये आपके बारे भी हम लोगों ने कई बार आपने कहा है, लेकिन अक्सर लोग इसको लाते हैं और अक्सर हम देखते भी हैं, आपने भी देखा होगा, जो एम्स की सुरक्षा कर रहे हैं लोग, ये बड़ा सवाल है, हो सकता है आपके लिए बहुत छोटा सवाल हो, इस पे जरूर आप ध्यान दीजिए। सुरक्षा इन द सेंस कि गार्ड जो सुरक्षा कर रहे हैं, इनके द्वारा अक्सर कुछ ना कुछ मिसबिहेव किया जाता है, और ये हमने कई बार देखा भी है। तो इसकी सच्चाई क्या है? और दूसरी चीज, अभी हाल में हमने देखा, मैं एक बार आया था, चूंकि माय भांजी इज एडमिटेड ऑफ द सेमेस्टर, तो री एडमिट कम आए, तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस देखे। चेंजेस जैसे कुछ पहले गार्ड होते थे, जब किसी के साथ कुछ बात होती थी, तो आज के जमाने में सोशल मीडिया का हर एक आदमी है, तो उसके हाथ में फोन है, तो वीडियो बनाना शुरू कर देता था, वो वीडियो बाहर जाता था। क्या डायरेक्टर अमिताभ जैन ने रोक लगा दी कि आप नेम प्लेट ना लगाइए? ये तीखा सवाल हो सकता है आपके लिए। डायरेक्ट पहले क्या होता था कि एम्स के जितने गार्ड हैं वो नेम प्लेट बाकायदे सब कुछ रखते थे। क्या मीडिया तक उनके पास उनकी आवाज ना पहुंचे, या उनका ना पहुंचे कि ये कौन थे, कैसे? तो अब उन्होंने एक नहीं, ये बड़ा सवाल है, मैं एकदम ऑनेस्टी के जवाब चाहिए आपसे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जो नेम प्लेट हटा दी गई है? ऑनेस्टली जवाब आपको दे रही हूँ। एक तो डॉक्टर अमिता जैन से ऑनेस्टी के सिवा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, हमारा तो फर्ज है पूछना। जो मैं बोलने वाली हूँ मुझे आता नहीं है, थैंक यू। मैं इधर उधर बात नहीं कर पाती हूँ। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल अवेयर नहीं है कि उन्होंने नेम प्लेट लगाना बंद किया। ये कब से किया है मैं इसको नहीं, अभी यहाँ लगाए हैं, इमरजेंसी में अक्सर ऐसा होता है। मैं इसको चेक करती हूँ, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, आपको जरूर पता होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं अलाउड है? 2-3 कारण है, जो भी अब ये जनता के लिए भी जरूरी है जान लेना। एक तो जो मरीज यहाँ आया, ये उसकी प्राइवेसी है। आपने वीडियो बनाने के पहले उससे कंसेंट लिया? नहीं लिया। तो उसकी जो पर्सनल वो है, वो जिसको हम लोग आई डोंट नो व्हाट से प्राइवेसी इफेक्ट, ये इलीगल है। अगर हम लोग अपने शोध के लिए भी मरीज का कोई भी डेटा इस्तेमाल करते हैं तो हम पहले उससे कंसेंट लेते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, उसकी निजता प्रभावित होती है। दूसरे, जो स्वास्थ्य कर्मी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनका काम से मन भटकता है, आप उनको नहीं कर पाते। तीसरा, ये अनड्यू प्रेशर आप क्रिएट करते हैं उनके ऊपर। तो आप ये नहीं समझिए कि वो अपना काम क्यों अच्छे से नहीं करेंगे, वो अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं,
आपसे, जनता से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा अनुरोध है कि कृपया स्वास्थ्य सेवाओं में, हॉस्पिटल्स में वीडियो ना बनाएं, फोटोग्राफ्स ना लें। मरीजों का, उनके अटेंडेंट का और स्वास्थ्य कर्मियों की निजता प्रभावित होती है, नंबर 1। नंबर 2, उनका कार्य करने से ध्यान बंटता है और जिससे आपके मरीज का हेल्थ केयर, जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, जो भी स्वास्थ्य कर्मी जो काम नहीं कर रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रही, जो काम कर रहा है वो पूरी कमिटमेंट से काम कर रहा है। बिल्कुल 100% लोग इसको कैसे करेंगे, ये कहीं भी नहीं होता है, किस सिस्टम में 100%, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम अपनी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। उन पे भरोसा रखिए और इस तरह की कार्रवाई नहीं करिए, ये एक्चुअली इलीगल है, ये अलाउड नहीं है। गार्ड्स ने, आपने एक बड़ा सवाल रेज किया कि इमरजेंसी एरिया में नेम प्लेट नहीं पहन रहे हैं। आई विल चेक ऑन इट व्हाई दे आर नॉट वेयरिंग इट। लेकिन इमरजेंसी सेवाओं में गार्ड्स को हम लोग कॉन्स्टेंटली उनके सॉफ्ट स्किल के लिए ट्रेन कर रहे हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको उनके व्यवहार में भी परिवर्तन मिलेगा। आप बाहर जाके देखिए, एम्बुलेंस में आके रुकती है, वहां से हमारे गार्ड्स काम करने पे लिए शुरू करते हैं और जब तक पेशेंट अंदर नहीं ट्रांसफर हो जाता है, गार्ड उसके आसपास रहते हैं, वो अपना काम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं। हम लोग उनको बार बार ट्रेन करते हैं। हमारे गार्ड्स जो हैं सभी एक्स आर्मी पर्सन्स हैं। इनको हम लोग, जो एजेंसी वो करती है, ये भी यूपी पूर्व सैनिक निगम है, जो कल्याण निगम है, वो इनको इसको वो डिप्यूट करते हैं, उनसे हम लोग टच में रहते हैं। और आप यकीन जानिए, मैंने 48 साल पहले स्वास्थ्य सेवाओं में काम किया, ये बेस्ट गार्ड सर्विस मैंने देखी है, इतनी बढ़िया मैंने कभी। थैंक यू मैम। अब एक और सवाल, अभी एम्स में फर्जी नियुक्ति का एक मामला मीडिया में चल रहा था और बहुत तेजी से चल रहा था, 2 दिन 4 दिन पहले की बात है। इसमें प्रोफेसर और ओबीसी सीट को लेकर जनरल सीट में ऐसा क्या था, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वजह क्या थी? देखिए, ये 2 साल पुरानी नियुक्तियां हैं, ये 24 में हुई, अब 26 चल रहा है। ये मसला 20 बार आरटीआई में पूछा गया, हर बार इसका उचित जवाब दिया गया। जो मिनिस्टर पोर्टल है सीपी ग्राम्स, उस पे भी इसको रेस किया गया, इसका भी जवाब दिया गया। अब आप हमें बताइए, जो भी यहाँ पर काम कर रहा है, पूरी जो चयन प्रक्रिया है वो इतनी जटिल है कि उसमें ये संभव ही नहीं है कि आप किसी को गलत ले आए, संभव ही नहीं, इतनी स्टेप से होके गुजरता है। तो जो नियम है उसके अनुसार काम किया गया है। हाउएवर, अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है, आपका कोई पर्सनल एनिमिटी है, तो उसके लिए और पोर्टल है। मेरा सख्त मानना है कि इस तरह के लोग जो अच्छे काम को इस तरह प्रभावित करना चाहते, अब आप बताइए, आप हमसे ट्रक भर डॉक्यूमेंट मांगिए तो हम आपको सब तो नहीं दे देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो आपको दिए जाने चाहिए वो हम आपको दे देंगे। आप चाहे आरटीआई से आइए, चाहे सीपी ग्राम से आइए, हर चीज की एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। मैंने इसको पूरा मसला चेक किया है, ये सब नियमानुसार हुआ है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है। अब कोई अपने पर्सनल अकाउंट सेटल करने के लिए इस तरह की चीजें करता है, ये पूर्णतः गलत है। हम लोग नहीं बिलीव करते हैं कि हम जाके कोर्ट में लड़ाई करें, ये करें, वो करें। अब बोलिए जो भी करना है, अब आगे बढ़ना है तो हर समय रुक के हम इधर उधर बोलने वालों का मुंह नहीं बंद करते फिर। बट एट द सेम टाइम आई नो इन माई हार्ट दिस हैज बीन डन ऑल राइट। ये 2 साल पुराना मसला है, मेरे आने के पहले ये सारी नियुक्तियां हो चुकी थी, इतनी बार इनका जवाब दिया गया है, इनके कागज पूर्णतः चेक करे गए हैं, सारी चीजें एज पर रूल्स हुई। एक सवाल और है मेरा, और ये शायद आपसे रिलेटेड भी है और आपसे रिलेटेड नहीं भी है। आज के टाइम पे हम लोग साइबर क्राइम बहुत देख रहे हैं और साइबर क्राइम को लेते हुए मेरे पास कल भी मैंने नीरज सर से बात करी थी, एम्स ऑफ रायबरेली। तो नीरज सर ने कहा नहीं यार, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब फर्जी।
और कभी-कभी कुछ साइड पे एम्स की भर्तियाँ दिखती हैं और कुछ लोकल या ऐसे कुछ भर्तियाँ होती हैं। मैंने 1-2 बार ईएमएस सर से बात करी है इस पे, तो ईएमएस सर का कहना नहीं ये सब फर्जी है। तो मैं एज़ अ डायरेक्टर से पब्लिक के लिए जानना चाहूँगा कि आखिरकार एम्स जब भर्ती निकालता है, तो जो लोग यहाँ के भी कैपेबल हैं, रायबरेली के भी, वो कैसे अप्लाई करें और कैसे वो सुनिश्चित करें कि ये ही एम्स की वाक़ई में भर्ती निकली है, इन पे हम कैसे बिलीव करें? चूँकि बहुत ज़्यादा 420 हो रहा है, लोग फॉर्म भराते हैं, फिर साइट दे देते हैं बनाकर, इस साइट पे जाइए, फॉर्म फिल करिए, फिर फ्रॉड हो जाता है। तो इससे एक अवेयरनेस भी होगा, देन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे लोगों को पता चले? प्लीज़। एम्स की जो भी भर्तियां जी, होती हैं, जो एम्स खुद करता है, जी, वो एम्स की वेबसाइट पे एडवर्टाइज होती है। तो जो हमारी वेबसाइट पे एडवर्टाइज नहीं है, उसमें हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। वो फ्रॉड है, डेफिनेटली फ्रॉड है। दूसरी भर्तियां होती हैं काफी लार्ज नंबर में, वो भी काफी लार्ज मतलब हमारे यहाँ कितनी होंगी, 100-200 बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल। तो वो भर्तियां एम्स न्यू दिल्ली में एग्जाम के थ्रू होती हैं। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट एम्स न्यू दिल्ली करता है, हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं। वो उनकी वेबसाइट पे दिखती है और उसमें खाली एम्स रायबरेली की भर्ती नहीं होती है, उसमें पैन पूरे इंडिया, 22 पैन इंडिया। पूरे पैन इंडिया एम्स में भर्ती होती है। मेरिट होती है, आपकी चॉइस होती है, जहां आप आ जाते हैं वहां आपको पोस्टिंग के लिए तो भेज दिया लोगों के लिए जाता है। मैसेज क्या होगा कि ऐसे लोग कोई भी जो या तो आप दो ही जगह देखिए भर्ती के लिए, या तो एम्स रायबरेली की वेबसाइट पे देखिए। बहुत कम भर्तियां हैं फैकल्टी के अलावा जो एम्स रायबरेली खुद करता है। फैकल्टी की भर्तियां हम लोग करते हैं, जूनियर रेजिडेंट हमें एम्स न्यू दिल्ली से असाइन होके आते हैं। कुछ भर्तियां हम जूनियर रेजिडेंट्स की करते हैं, कुछ भर्तियां हम सीनियर रेजिडेंट्स की करते हैं। इसके अलावा बहुत कम पोजीशंस है, मुश्किल से 20-25 पोजीशंस हैं जिनके लिए भर्तियां हम लोग खुद करते हैं और वो ज्यादातर डेपुटेशन पे होती हैं। वो हर पोजीशन आपको हमारी वेबसाइट पे दिख जाएगा। इसके अलावा सारी भर्तियां कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के थ्रू होती हैं, जिसको एम्स न्यू दिल्ली निकालता है। अगर आप इच्छुक हैं तो उनकी वेबसाइट देखते रहिए, उसमें जो पोजीशन निकलती है आप उसमें अप्लाई करिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम के थ्रू आपकी भर्ती होगी। एम्स रायबरेली कोई और भर्ती डायरेक्टली नहीं करता है सिवाय फैकल्टी पोजीशन। अब चलते-चलते एक सवाल आपसे आखिरी और कि जानना चाहूँगा कि जो यहाँ अभी हाल में नई बीमारियाँ चल रही हैं, अगर मैं बात करूँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हार्ट हो या फिर और तमाम तरीके की बीमारियाँ हैं, उनको लेकर के क्या मैसेज होगा रायबरेली की पब्लिक के लिए आपका कि कैसे क्या किया जाए? और ख़ास करके मैं बात करूँ कैंसर है और आपने अभी हाल में हमने देखा कि तम्बाकू को लेकर आपने डिग्री कॉलेज पे भी एक अभियान चलाया। ख़ासकर तम्बाकू को लेकर के आपका क्या मैसेज होगा? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे हम इसका काम करते हैं जी, और 21 जून को अभी हमारा योगा दिवस योगा भी आ रहा है, दिवस। तो आपसे उसके लिए जानना चाहेंगे। योगा दिवस से ही शुरू कर जी, लेते बिल्कुल। हैं। योगा दिवस पे हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, एक योगा इंस्ट्रक्टर हमको अपॉइंट करके मिले हैं। वो हमारा जो लोग आयुष विभाग में हम लोग एक क्लिनिक चलाते हैं, वहां पर आते हैं, उनको भी गाइड करते हैं और जी, योगा दिवस को वो एक क्लास सबके लिए कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये करेंगे कि रेगुलरली जो भी हमारे एम्स के एम्प्लॉइज हैं, फैमिलीज हैं, कैंपस पे रहते हैं, उनके बच्चे हैं, स्पाउसेस हैं, उन सबके लिए हम लोग योगा क्लासेस की ऑर्गेनाइजेशन करने वाले जी, हैं। जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं, उनके लिए मेडिसिन का 6 दिन ओपीडी चलता है। जी, इसके अलावा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग एक स्क्रीनिंग ओपीडी चलाता है। जी, स्क्रीनिंग ओपीडी हमारी ओल्ड ओपीडी बिल्डिंग में चलता है और कम्युनिटी और मेडिसिन का ओपीडी यहाँ चलता है। तो आप स्क्रीनिंग ओपीडी में आ सकते हैं, उसके लिए हम आपको स्क्रीन करते हैं फॉर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और कोई न्यूरोलॉजिकल वगैरह बीमारियां हैं उनके लिए, या कोई मेटाबॉलिक बीमारी है, और उसके बाद हम आपको रिलेटेड डिपार्टमेंट में रेफर कर देते हैं अगर हमको लगता है कि वहां पे आपका इलाज करने से हमें बियॉन्ड दैट जरूरत है। मेडिसिन विभाग का ओपीडी 6 दिन चलता है। हर दिन 2 फिजिशियन और कई रेजिडेंट्स अवेलेबल होते हैं, आप वहां पर आकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सर्जिकल ओपीडी चलता है, पल्मोनरी अब चलने लगा है। हर विभाग का, गायनी तो आपको पता ही है चलता है, बच्चों का विभाग भी चलता है, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, कई सारे ओपीडी हम लोग रन करते हैं जिसमें आप आके स्वास्थ्य थैंक यू लाभ सो ले मच सकते हैं। कि आपने बड़े सच्चाई और अच्छाई के साथ और खुल के आपने बोला हमारे साथ जी, रहे और
हमारी IBC24 के और रैवली के तमाम सारे जो जनता है उन सबका ऐसे ही विश्वास आप बनाए रहिए और खूब सारी आप तरक्की करिए ताकि रैवली की भी तरक्की हो और आने वाले समय में एम्स अपने जो मुकाम अभी थोड़े से कम है और अच्छे से हासिल करे, ऐसी विशेष हमारी भी है। थैंक यू सो मच हमारे धन्यवाद साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।